नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा। राजनीति का अर्थ बदल चुका है। राजनीति में जाति, संप्रदाय, धर्म की बात होती है और उसके आधार पर स्पष्ट विभाजन दिखा करके और लोगों को लुभाने की बात होती है। लेकिन हमारे साथ हैं मोहम्मद नूर आलम। आप समझ चुके होंगे, ये इस्लाम मज़हब को मानने वाले हैं, मतलब मुसलमान हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और भारत तिब्बत मैत्री संघ इससे भी जुड़े हुए हैं। भारत तिब्बत मैत्री संघ का संबंध संघ यानी आरएसएस से भी है। और काम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, लोगों को साफ वस्त्र पहना रहे हैं। बहुत दिन पहले कबीर साहब ने लोगों को अपने ताना भरनी से वस्त्र बुन करके संदेश दिया था कि हिंदू मुसलमान एक ही हैं, एक ही नूर से उपजे हुए हैं। हम बात करते हैं मोहम्मद नूर आलम से। आलम साहब, आप राजनीति कर रहे हैं जी, और अपना काम भी करते हैं, जी। तो ये दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? वो हम बहुत अटल जी से प्रेरित होके हम बहुत लोग नाम ले रहे थे अटल जी के। इसके बाद हमारे मोदी जी आए तो उन्होंने से प्रेरित होके कि हमारे मोदी जी जो काम किए हैं बनने के बाद, जो गुजरात सरकार में जब मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जो उन्होंने गुजरात को देश पूरे भारत का नंबर 1 राज्य बनाने का काम किए। शराबबंदी का भी उन्होंने अच्छा काम किया, उसी पर नीतीश कुमार जी अभी चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की अवधारणा बनाई गई है राजनीति में कि मोदी जी के को एक कहा गया कि वो तो नरसंहार करने वाले हैं, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते रहे। इसके बावजूद, और ख़ास करके मुसलमानों के प्रति करके, तो इसके बावजूद आप उनसे कैसे मिले? उनके बारे में इस प्रकार की अवधारणा आपका कैसे बना? नहीं, जब इसके अंदर जब हम गए, हमको भी चाहत थी कि भाई आखिर मुस्लिम क्यों माने भाजपा का विरोध करती है या मोदी का विरोध करती है। आखिर बात किया है, जब जुड़े, जब गए तो समझे कि ये सब राजनीति है, केवल और केवल कांग्रेसों की राजनीति है जो कि अच्छे लोगों को आने नहीं देते हैं। मोदी जी आए हैं तो देखिए गैस योजना की जो बात के हैं, जनधन योजना वाली, औषधि वाले, बहुत सा ऐसा थोड़ी है कि मैंने हिंदुओं को दिए मुसलमानों को नहीं दिए। मुसलमानों को भी उन्होंने दिए हैं। रोड बन रही है, हाईवे बन रही है, बड़े बड़े हाईवे बन रही है, तो मुसलमानों भी की है। उसमें अभी जो मैंने सबसे ज़्यादा जो IAS IPS बिहार से निकले हैं उसमें अधिक अधिक हमारे जो मतलब कि मुस्लिम समाज से आते हैं जो अभी। और कांग्रेस सरकार में जो आती थी उस समय तो बहुत वो तो छाट वो अपने हिसाब से निकालती थी। मोदी जी स्वतंत्र सबको मैंने IAS IPS का भी बड़े बड़े लेवल पे अभी यहाँ भी बिहार में भी नीतीश कुमार देखिए कि अमित सुबहानी जी को बिहार के मुख्य सचिव बनाने के काम किए हैं। ये भारत तिब्बत मैत्री संघ से आप कैसे जुड़े, जबकि वो संघ का से जुड़ा हुआ संगठन है? जी, भारत तिब्बत सहयोग मंच एक माननीय इंदिरा जी का मतलब कि उनके संरक्षण में चलता है। और इससे माने संघ से जब हम शाखा जाते थे, वो जब हमारे अगल बगल में शाखा ले जाते, हमारे मित्र हमको बोले, हमने गए तो हम बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद फिर यहाँ हमारे कंकर बाग में जो कि शाखा माने RSS की ऑफिस है, वहाँ बराबर जाने लगे। वहाँ प्रांत प्रचारक से मिले, और भी लोगों से मिले, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और हमको लगा कि नहीं, और भी लोगों, और भी मुस्लिम को इसमें जोड़ना चाहिए और लोगों को हकीकत बताना चाहिए कि RSS हमारे हित के लिए क्या है और ये देश के हित के लिए क्या है। ये देश के हित के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये कोई धर्म के विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान के काम नहीं कर रहे हैं। ये एक दो लोग हैं जो मतलब कि चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, जो कि विरोधी दल हो या और भी जो लोग हो, ये सब वो सब करते रहते हैं। मतलब मुसलमानों को लेकर के आरएसएस की जो छवि बनाई गई है उसको आप नकारते हैं? जी बिल्कुल, उसको हम नकारते हैं। RSS एक देश लेवल के लिए देश के हित में काम करती है। अभी मतलब उत्तराखंड में ही हाल फिलहाल में ही बहुत बड़े भूकंप आए थे, उसमें सबसे पहले जाने वाले थे जो उसमें मुस्लिम समाज के भी थे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो इंदिरा जी चलाते, वो भी RSS की एक विंग है। उसके भी बहुत से लोग और फिर RSS में जैसे विद्यार्थी परिषद वाले लोग, भारत तिब्बत सहयोग मंच के लोग, बहुत से लोग वहाँ गए। कोई मुसलमान, कोई हिंदू नहीं, सभी वहाँ मतलब कि अच्छे कार्य किए, वहाँ बचाव के काम किए, बहुत सा लोग जनता की सेवा में काम किए। ऐसा कभी आरोप लगाया गया कि इंद्रेश जी हैं वो
आतंकवादी संगठन चलाते हैं, उनको इस प्रकार से घेरने का प्रयास कभी किया गया था, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वो तो जो जानते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं सर, वो जो अच्छे लोगों को बहुत से लोग उंगली उठाने वाले लोग होते हैं, वो बहुत अच्छे माने कार्य कर रहे हैं तो उंगलियां उठाने वाले तो ढेर मनी हैं, लेकिन वो मुसलमानों के और देशों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। उन्होंने 56 विंग चलाते हैं आरएसएस की, 56 विंग इंदिरेश जी चलाते हैं, जो कि आरएसएस की कोई ऐसा अभी तक एक दाग भी नहीं लगा है जो कि कहे कि या तो आतंकवादी का गैंग चला रहे हैं या हिंदुओं को गैंग चला रहे हैं या आपने क्या कुछ भी। समझा? आप तो उनसे मिले, उनके जी, पास जाते हैं, क्या बिल्कुल। आपने क्या, आपको क्या लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो उनके साथ गौशाला में भी गए थे, वो हमारे साथ दरगाह में भी गए जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया दरगाह में वो हर साल वहाँ जाते हैं, और जब उनको फुर्सत मिलती है तो वहाँ जाते हैं। वहाँ उर्स में सबसे पहले वही जाते हैं, वो निजामुद्दीन औलिया साहब के वहाँ। अभी फ़िलहाल यहाँ हाजी अली गए हुए थे वो। अच्छा, आप अपने रोजगार के तौर पर ये कपड़ा साफ करना, कपड़ा का मरम्मत करना, ये सब करते हैं, तो आपके पास केवल भाजपा के लोग आते हैं कि और सारे लोग आते हैं? न अन्य दल के भी लोग आते हैं, पक्ष विपक्ष सभी लोग आते हैं। बस बहुत सारे लोग इसमें बिहार से अन्य ज़िलों से आते हैं। केंद्र में कुछ लोग हैं, दिल्ली में रहने वाले, वो लोग भी आते हैं इसमें। अपना इनका उद्योग के प्रति लगाव ऐसा है कि बाहर के लोग भी आते हैं, दिल्ली से लोग भी आते हैं। बातचीत के क्रम में इन्होंने बताया था कि हमारा जो कपड़ा के रख रखाव और आयरन करने का जो तौर तरीका है, एक बार जो यहाँ करा लेते हैं वो बार बार हमारे पास आते ही हैं। तो ऐसा आप इस पेशा को आपने कैसे चुना? हम लोग कबीर के लोग हैं, और कबीर सभी धर्मों के लोग मानने वाले हैं। वो उन्होंने कपड़ा बीन के मतलब साफ़ सफाई के, हम लोग एक स्वस्थ भारत की ओर चले हैं। माने इंसानों का कपड़ा, मान लीजिए कि गंदगी को हम लोग साफ़ करके उनको स्वस्थ कपड़ा पहनाते हैं, उनको अच्छे रूप में ला के उनको एक श्रृंगार के रूप में उनको ला के सुंदरता के रूप में उनको सामने लाते हैं। और अच्छी मतलब कि हमारे यहाँ धुलाई के जो भी वो सिस्टम है, वो अलग ही सिस्टम, पूरे सिस्टम से अलग मेरा सिस्टम रहता है। कैसे करते हैं आप? हम लोग यहाँ अपने हिसाब से जो कपड़ा बुकिंग लेते हैं, फिर उसके समय जो तय होती है, उस समय से एक दिन पहले हम लोग रेडी कर लेते हैं, ताकि जिनकी पेट्रोल नहीं जले, किसी अन्य ज़िले से आते हैं, समय बर्बाद नहीं हो। वो जब तक उनको फ़ोन कर दिया जाता है एक दिन पहले या उस सेम डे ही कि आपकी रेडी हो गई है, आपके आप आ साथ कितने जाइए। लोग हैं? आपके साथ कितने लोग हैं इस काम में? हमारे साथ इस लाइन में 3 प्रेसमैन हैं, 4 वाशरमैन है, और बाकी जो हेल्पर है और जो बाहर की जो काम देखने वाले, टोटल हम लोग इसमें 14 से 15 लोग हैं। 14-15 लोग, और 14-15 लोग इतने लोगों को आप संतुष्ट करते हैं, कैसे करते हैं? जी, संतुष्ट तो परिश्रम। से करते हैं, वो अच्छी मेहनत से करते हैं, और बाकी इसमें सभी लोग का सहयोग मिलता है। इसमें हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो या भाई हो या स्टाफ हो, सभी लोग हम लोग मिल के चलाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि स्टार्टअप की बात, तो क्या आप नहीं सोचते हैं कि अभी के समय में बहुत सारे कपड़ा को ला करके धोना, मशीन का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा देना, इस दिशा में आपने कुछ विचार किया है क्या? वो खादी कपड़े मशीन से अगर वॉशिंग होगी तो वो फटने का डर ज़्यादा रहता है। ये हाथ का चीज़ है, और जो हाइड्रो मशीन जो हम लोग की होती है, तो वो उसकी चीज़ है। ये हम मोदी जी तो आत्मनिर्भर बिहार का नारा भी लगा है, आत्मनिर्भर भारत, और हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो आत्मनिर्भर बिहार भी इसमें आते हैं। हाँ, तो इसी पर हम लोग और भी हमसे जो टच में आए, जो हम माने इस कार्य को करना चाहें किसी दूसरे ज़िले में, तो उन लोगों को हम लोग भी मदद भी किए हैं, और आग कैसे क्या करना है वो सब हम लोग बताएं। मदद मतलब प्रशिक्षण के रूप में कहीं मान लीजिए कि लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण किसी का जॉब छूट गई, या तो कि आर्थिक तंगी हो गए, तो थोड़ा बहुत उसमें हम लोग भी तो कोरोना से झेले हैं, लेकिन उसी में जो हम लोग को ऊपर वाला दिए, उसमें थोड़ा हेल्प की हम लोग कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके आदर्श कबीर हों, वह कबीर जो का वस्त्र
बून करके और हिंदू मुसलमान सबके लिए सबका तन ढकने का प्रयास करते हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को कबीर का लोग कहते हैं कि हम कबीर के लोग हैं, जो एक तरफ से राम का भी नाम लेते हैं और मंदिर मस्जिद में जो जिस प्रकार की जो बातें होती हैं उसमें सुधार की भी बात करते हैं और राजनीति भी ये कर रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।